अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुछ लोगों का इशू होता है कि इंग्लिश लिखना तो आसान लगता है लेकिन बोलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कभी ऐसा लग रहा होता है कि हमारी फ्लुएंसी नहीं है, कभी लग रहा होता है बहुत फाई किस्म की वोकैब चाहिए होती है और कभी हमें ग्रामर नहीं आती। तो स्पोकन इंग्लिश के रिगार्डिंग मैं बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर की भी ज़रूरत नहीं होती, आपको बहुत ज़्यादा वोकैबलरी की भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जितनी वोकैबलरी हमारे पास है हम उसमें रहते हुए बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हमने टॉपिक की तरफ कि हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश। मैं आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना बहुत आसान लगने लगेगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। पहले मैं आपको बताऊंगी नेटिव्स कौन होते हैं। नेटिव्स वो लोग होते हैं जिनकी लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी लैंग्वेज उर्दू है, हम उर्दू ज़ुबान के नेटिव्स हैं। इसी तरह जिनकी इंग्लिश ज़ुबान है वो इंग्लिश ज़ुबान के नेटिव हैं, जैसे USA, ब्रिटिश। ये जो फॉरनर है इनकी बेसिकली लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के नेटिव्स हो गए। अब हम कैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो है नेटिव्स की तरह बोल सकते हैं, तो उसके लिए दो स्पेसिफिक एक्सेंट होते हैं, एक ब्रिटिश एक्सेंट होता है, एक अमेरिकन। ब्रिटिश एक्सेंट जो होता है वो ओरिजिनल एक्सेंट समझा जाता है। अब ब्रिटिश एक्सेंट की तरह हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, अगर हम उनको थोड़ा सा चेंज करके बोलें तो हम बहुत अच्छी इंग्लिश जो है वो बोल सकते हैं। लाइक प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट के लिए मैंने यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा चेंज कर ले तो हम इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं वर्ड्स। पहले मैंने लिखा हुआ पी, इसकी साउंड होती है फ। पाइनएप्पल, पैराग्राफ, पैसेंजर, पोटैटोस। पाइनएप्पल, पैराग्राफ, पैसेंजर्स, पोटैटोस। इसी तरह ट की जो साउंड होती है उसको हम ठ बोलते हैं। टोमेटोस, टर्निप, टेलीग्राम, टूर्नामेंट। ख के की साउंड जो होती है वो ख होती है। कैंगरू। क्यू की साउंड ख। क्विक, क्विट, क्वाइट। इसी तरह सी से जो वर्ड्स बनते हैं वो भी ख की साउंड देते हैं, जैसे है कैट, कुकम्बर, कॉरिडोर, कैरेट। ये देखिए कैट का भी सबको पता है, कुकम्बर का भी, यानी वही वर्ड्स हैं लेकिन हम उसकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देंगे। कैट, कुकम्बर, कॉरिडोर, कैरेट। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी की ज़रूरत होती है, जितनी ज़्यादा फ्लुएंटली बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं फ्लुएंसी के हवाले से। आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसे नहीं, ऐसे लिखने में ऐसे लिख सकते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो आई एम गोना स्कूल, इसमें थोड़े से एक्सप्रेशन लेके आएँ। अगर गुस्सा आ रहा है किसी पे या किसी को कह रहे हैं यहाँ से चले जाओ, तो उसमें गुस्से का एक्सप्रेशन आना चाहिए आपका, लाइक गेट आउट फ्रॉम हियर, थोड़ा सा गुस्से से बोलना पड़ता है। अब कोई डिसहार्ट है, कोई मैच या कोई टूर्नामेंट अगर हार गए हैं तो सैडनेस के साथ बोलेंगे उप्स वी लॉस्ट टूर्नामेंट, कि हम टूर्नामेंट हार गए। इसी तरह मज़ीद वीडियोस के लिए, फ्रेजल वर्ब्स के लिए, डेली यूज़ की वोकैबलरी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छे कंटेंट लेके आ सकूं। थैंक यू।